आप एक घर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? सबसे बेसिक लेवल पर होता है एक कच्चा घर जो आपको अपने सिर पर छत देता है, बाहर की बारिश या गर्मी से बचाता है, एक आश्रय देता है। और आप सोचे तो हमारे शहर के जो स्लम्स हैं, चॉल्स हैं और इस प्रकार की बस्तियां हैं, वो इस उद्देश्य को काफी सफलता से प्राप्त करती हैं और यहाँ पर लोग खुशी से रहते हैं। इस प्रकार के घर से और आगे बढ़े और ऊपर बढ़े तो आता है एक पक्का घर जो कि एक बिल्डिंग या इमारत में हो। इस प्रकार के घर का सबसे बड़ा फायदा शायद ये है कि ये आपके नाम की एक लीगल प्रॉपर्टी बन जाती है और आपको ऐसे घर में लगातार पानी, बिजली, गैस, अपने खुद के टॉयलेट्स भी मिल जाते हैं। अब इससे आगे आपको और क्या मिल सकता है? दोस्तों, सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स में होती है अमेनिटीज, जैसे कि जिम, इंडोर गेम्स वगैरह। अमेनिटीज के साथ आपका घर सिर्फ एक आश्रय नहीं बल्कि एक संपूर्ण लाइफस्टाइल बन जाता है, क्योंकि अब आपके और आपके बच्चों के जीवन में होंगी कई सारी एक्टिविटीज। अब एक घर में इसके अलावा और क्या हो सकता है? दोस्तों, हम इसी प्रश्न पर बहुत सालों से विचार कर रहे हैं। अगर हमें दुनिया में सबसे अच्छे घर बनाने हो तो और भी एक चीज है। हम मुंबई जैसे शहर में रहकर शायद ये एक चीज भूल जाते। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें एक सनसेट इतना सुंदर क्यों लगता है? हमें नीला आसमान, बादल क्यों अच्छे लगते हैं? हम हमेशा विंडो सीट क्यों चाहते हैं? जब हमें कहीं घूमने जाना हो तो हम क्यों हमेशा शहर के दूर प्रकृति के पास जाते हैं? हमारे बॉलीवुड के पिक्चर और गानों को ही देख लीजिए, सभी जगह आपको प्रकृति से एक संबंध नजर आएगा। दोस्तों, ये आखिरी चीज है कनेक्शन टू नेचर। हमारा प्रकृति से एक बहुत ही गहरा नाता है। प्रकृति का हमारे तन और मन पर एक बहुत ही गहरा प्रभाव है, लेकिन आज के शहरों में हमारा ये नाता टूटता जा रहा है। जब हमने अलग अलग टाउनशिप्स को स्टडी किया तो हमने देखा कि ये टाउनशिप्स हमारा प्रकृति से नाता जोड़ती नहीं बल्कि तोड़ती है। ज्यादातर टाउनशिप्स में हरियाली बहुत ही कम प्रतिशत होती है और सारी जगह इमारतों और कंक्रीट से भर जाती है। आप देख सकते हैं कि टाउनशिप के उस पार है एक बहुत ही अच्छा नज़ारा, लेकिन आपके घर से ये बिल्कुल नजर नहीं आता। आपकी खिड़की के बाहर आपको सिर्फ कंक्रीट की इमारत दिखाई देती है, दूसरों के घर दिखाई देते हैं। आप यदि झुककर ऊपर भी देखेंगे तो भी आपको आसमान या बादल नहीं दिखाई देंगे। हर एक दिन आपसे प्रकृति के नज़ारे छीने जाते हैं। हमने सोचा, क्या इसमें हम कुछ सुधार ला सकते हैं? हमने सामने वाली इमारतों को पीछे धकेला और थोड़ी हरियाली का परिवर्तन किया। इससे आपका व्यू तो काफी बेहतर हो जाता है और आप बहुत ही खुला महसूस करते हैं। लेकिन क्या हम इसमें और भी सुधार ला सकते हैं? जरूर, हम इमारतों को और भी पीछे धकेल सकते हैं। आपका व्यू इससे और भी खुल जाता है और बीच की खुली जमीन पर हम एक विशाल गार्डन बना सकते हैं। अब इसको और भी अच्छा बनाने के लिए हमने ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स के बीच फासला बढ़ाया, यानी कि गैप्स क्रिएट किए, जिससे आप बिल्डिंग के पार दिख सकते हैं। आपका व्यू अब तो कई गुना बेहतर हो गया है और फाइनली हमने ये इमारतों को दिया एक बहुत ही फ्रेश और मॉडर्न रूप। दोस्तों, ये है मैराथन नेक्स्ट वर्ल्ड और आप देख सकते हैं कि ये दूसरे डेवलपमेंट से बहुत ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जमीन खुली है, हरियाली से भरी है। अच्छा, लेकिन 90% जमीन खुली छोड़ के काम नहीं हो जाता दोस्तों, क्योंकि अगला सवाल ये आता है कि वो खुली जमीन किस प्रकार डिजाइन की गई है। ये समझने के लिए हमने दुनिया के सबसे मशहूर पार्क्स और गार्डन्स को स्टडी किया और ये सभी पार्क्स में एक अलग सा जादू था। लेकिन आजकल के डेवलपमेंट्स के जो गार्डन्स होते हैं
वो कुछ अलग प्रकार के होते हैं और इसमें आप इतना खुला महसूस नहीं करते। तो जब हमने हमारे गार्डन का मास्टर प्लान बनाया तो इसमें ज़्यादातर ज़मीन हमने निरंतर हरियाली से भर दी। ये होगी प्योर अनइंटरप्टेड ग्रीनरी। और आप देख सकते हैं कि ये आपको एक अलग ही फीलिंग देती है। हम हर कदम पर सोचते हैं कि हमारा प्रकृति से नाता और मजबूत कैसे करें। और आप देख सकते हैं कि इस वजह से आपका पूरा अनुभव बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। यहाँ पर हम एक बड़ा सा एरिया बनाएंगे जहाँ पर बच्चों के खेलने के उपकरण होंगे, यानी कि चिल्ड्रंस प्ले एरिया। हम बनाएंगे 2 बड़े से मल्टीपर्पस कोर्ट्स। यहाँ पर आप दुनिया के ज़्यादातर स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। आप जो भी कल्पना करें यहाँ पर खेल सकते हैं। और क्योंकि ये बहुत ही उचित प्रकार से नेट्स के साथ प्लान की गई है, आप और आपके बच्चे यहाँ पर बेफिक्र खेल सकते हैं, कोई भी तकलीफ के बिना। इस विशाल बगीचे में होगा वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक और एक राउंड लगाकर आप कम से कम आधा किलोमीटर कवर कर सकते हैं। और दोस्तों, हम आपके लिए बना रहे हैं एक बहुत ही शानदार वर्ल्ड क्लास क्लब हाउस और स्विमिंग पूल। आपने स्विमिंग पूल तो शायद काफ़ी देखे होंगे, लेकिन ये होगा एक इन्फिनिटी एज पूल जो आपको एक अलग ही एहसास देता है। और दोस्तों, ये क्लब हाउस और पूल हमने बराबर ऐसी जगह प्लान किया है कि यहाँ से आप हमारे पूरे विशाल बगीचे की हरियाली का अनुभव कर सकते हैं। इस क्लब हाउस में होगा एक इंडोर गेम्स एरिया और कैरम, चेस, कार्ड्स खेलने के लिए छोटे रूम्स भी। जिम में होगा कार्डियो और वेट ट्रेनिंग के संपूर्ण इक्विपमेंट्स। हम यहाँ पर एक बड़ी सी लाइब्रेरी प्लान कर रहे हैं। अब आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। हम क्लब हाउस में एक बैंक्वेट हॉल भी प्लान कर रहे हैं और 150 लोगों की कैपेसिटी होने के नाते आप यहाँ पर शादी, एंगेजमेंट जैसे बड़े बड़े फंक्शंस भी प्लान कर सकते हैं और बच्चों की बर्थडे पार्टीज भी। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपके बिल्डिंग के अंदर हमने एक गेस्ट रूम प्लान किया है, तो आपके रिश्तेदारों के रहने की सुविधा भी मिल जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये है एक बहुत ही खूबसूरत वातावरण। यहाँ पर हर कोने से आपको हरियाली और प्रकृति का अनुभव होता है। यहाँ पर आप सिर्फ एक जगह नहीं ले रहे हैं, बल्कि अनंत अलग अलग जगहों का आनंद ले रहे हैं।